हाल ही में इंटरनेट के ऊपर टिकटॉक से बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपने वायरल होते हुए देखी थी जिसमें एक इंसान होता है, किसी प्रोडक्ट्स के साथ आता है, बैकग्राउंड के अंदर फैक्ट्री होती है और वो जो प्रोडक्ट होती है उनकी कॉस्टिंग की पूरी कैलकुलेशन दिखाता है और वो ये भी बताता है कि प्रोडक्ट बन रही है वो उनकी प्राइस करीब 1,20,000 के आसपास है। जब वो यूरोप में एक्सपोर्ट होती है उनके बाद इनके ऊपर लग्जरी किसी ब्रांड का थप्पा लगता है और ये प्रोडक्ट इवेंचुअली बिकती है 30 से 35 लाख के अंदर। जी हाँ, ये वही प्रोडक्ट है जिनको हम लग्जरी ब्रांड के अंदर काउंट करते हैं। गुच्ची हो गया, प्राडा हो गया, लुई विटॉन हो गया, गिवेंची हो गया, ये बहुत सारी यूरोप की ब्रांड है। यूरोप जिसे हम मानते हैं कि एक ऐसी कंट्रीज है जहां पर लग्जरी ब्रांड्स का एक बहुत ही यूनिक कल्चर है। तो आप यही सोच रहे हैं ना कि अचानक से ऐसे वीडियोस इंटरनेट पर वायरल कैसे होने लगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हाल ही में दुनिया भर के देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए, लेकिन 90 डेज के पोज के साथ दुनिया भर के देशों को तो उन्होंने पोज दिया, लेकिन चाइना को यहाँ पर बढ़ाते बढ़ाते 245% कर दिया। अब इनके बाद चाइना की जो बड़ी इंडस्ट्री है उनको बड़ा धक्का लगता है और इन्हीं के बाद चाइना ने बहुत ही क्रिएटिव वे में एक नई सोच अपनाई और इन्हीं के बाद आया डिजिटल वॉरफेयर। एक नया युग नए क्रिएटिविटी के साथ चाइना के बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म टिकटॉक के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स के साथ उन्होंने एक्सपोज करने चालू किया यूरोपियन इन लग्जरी ब्रांड्स को। जी हाँ, लग्जरी ब्रांड्स एक ऐसी ब्रांड्स होती है दुनिया भर के जो इलीट क्लास लोग होते हैं उनके पास पासपोर्ट की तरह वो काम करती है। जी हाँ, पासपोर्ट की जैसे किसी भी कंट्री में एंट्री चाहिए तो पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, वैसे ही ये इलीट क्लास एक ग्रुप जो होता है, एक इवेंट्स जो होती है, उनमें रीच कैसे मैं कितना रीच हूँ वो दिखाने के लिए उनको चाहिए कुछ ऐसी लग्जरी प्रोडक्ट्स। तो उन्हीं का फ़ायदा उठाते हुए ये यूरोपियन ब्रांड्स लग्जरी बेचती है बहुत ही हाई इलीट प्राइस के ऊपर। यूरोपियन कंट्रीज के पास सॉफ्ट पावर एंजॉय करती है और इन्हीं के चलते दुनिया भर में मूवीज के थ्रू या बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उन्होंने एक बड़ी बड़ी लग्जरी ब्रांड्स को प्रमोट किया है इस तरीके से कि जो भी वो ब्रांड को यूज करते हैं उनके पास वो अल्ट्रा रिच माना जाता है, या तो इनको अल्ट्रा रिच इलीट ग्रुप में एक पासपोर्ट के तौर पर देखा जाता है। और इन्हीं के चलते यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हुई और इस वक्त करीब 400 बिलियन के पार ये लग्जरी ब्रांड्स की इंडस्ट्री बन चुकी है। और सरप्राइजिंग बात यहाँ पर ये है कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर हम चाइना को काउंट करते हैं काउंटरफिट गुड्स बनाने में, ये बहुत मास्टर होते हैं। 80% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड्स काउंटरफिट गुड्स अकेले चाइना प्रोड्यूस करता है। और वो चाइना अभी इन्फ्लुएंस के जरिए ये बताने की ट्राई कर रहा है कि जो प्रोडक्ट्स के आप लाखों रुपए पे करते हैं उन्हीं प्रोडक्ट्स चाइना के अंदर डायरेक्ट चाइना के जो चेन है वहाँ से आप बाय कीजिए और डायरेक्टली आपको वो करीब बहुत ही सस्ते दाम के अंदर, जो 30 से 35 लाख की चीज़ है वो करीब 1 लाख के अंदर आपको मिल सकती है। क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो वही क्वालिटी रहती है, बस ठप्पा नहीं रहेगा उन लग्जरी ब्रांड्स का। अब आप मुझे यही सवाल पूछेंगे कि कोई ऐसा इंसान या कंपनी है जिन्होंने मल्टी बिलियनर का एम्पायर खड़ा किया है सिर्फ लग्जरी ब्रांड्स को बेच करके। जी हाँ, यह आपके सामने लिस्ट है फोर्ब्स की, जिसमें छठे नंबर पर आते हैं बर्नार्ड आर्नोल्ड, जिनके पास कंपनीज लग्जरी ब्रांड बेच कर उन्होंने ये कमाया है। जैसे कि क्रिश्चियन डियोर हो गया, लुई विटॉन हो गया, गिवेंची हो गया या फिर जैकब्स, ये सारी कंपनी इन्हीं के अंडर आती है और करोड़ों की संपत्ति उन्होंने बनाई है। तो ये सारे कंपनीज यहाँ पर यूरोप से निकल करके आई है और कंपनी ने यहाँ पर मल्टी बिलियन एम्पायर भी खड़ा किया। अब इतनी सारी जब प्रोडक्ट्स निकल करके आई है, ये वीडियोस निकल करके आए हैं, उनके बाद जस्टिफिकेशंस भी आई है इन सारी लग्जरी ब्रांड्स की ओर से, क्योंकि ये बड़ी ऑब्वियस बात है कि उनके बाद ये जो पूरी इंडस्ट्री है उनको बड़ा धक्का लगेगा कि चाइना की ओर से ये जो टिकटॉक रील्स वायरल की जा रही है उनके बाद उनकी जो पोस्टिंग है उनको एक्सपोज किया गया है। तो बहुत सारी कंपनीज की ये लिस्ट है जिन्होंने यहाँ पर अपनी ओर से जस्टिफिकेशंस दिया है, जिनमें से ये एक है लुई विटॉन,
जो बताते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स चाइना में इनफैक्ट बनती ही नहीं है। करीब यहाँ पर 3% के आसपास हमारी प्रोडक्ट्स की कुछ चीज़ें होगी जो चाइना से इंपोर्ट होती होगी, लेकिन हमारी प्रोडक्ट इवेंचुअली हमारे इन सारी कंट्रीज़ में बनती है। जैसे कि सन ग्लासेस हो गया तो फ्रांस में बनता है, जैसे कि यहाँ पर रिस्ट वॉच हो गई तो वो भी इटली में बनती है या फ्रांस में बनती है। तो ये सारी जस्टिफिकेशंस है। अब इतनी सारी रील्स वायरल होने के बाद सवाल ये उठता है कि लोगों के सामने जब इनकी प्राइसिंग एक्सपोज होगी है तो क्या अब एलीट क्लास के लोग हैं, अल्ट्रा रिच लोग हैं, वो इनके बाद भी लाखों रुपए इनके ऊपर खर्च करना क्या पसंद करेंगे? क्या उनको सही लगेगा? ये सवाल है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इनका जवाब ये दे सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए, लेकिन मेरी ओर से क्लैरिफिकेशन ये हो सकती है कि अल्ट्रा रिच लोग जो है उनको चाहिए एक अल्ट्रा रिच दिखने के लिए कुछ चीज़ें ऐसे कि पासपोर्ट की तरह काम करती है, और वही चीज़ उनको ये सारी प्रोडक्ट्स लग्जरी प्रोडक्ट्स दिखेगी, क्योंकि बैंक अकाउंट तो वो सबको नहीं दिखा सकते। उनके साथ ये जो प्रोडक्ट्स लेकर के घूमेंगे तो बिल्कुल उनको वो पर्सनालिटी, वो क्लास, वो एलीट ग्रुप में रहने का जो एक फ़ायदा है वो मिलता रहेगा। और इन्हीं के चलते कुछ वक्त के लिए हो सकता है कि कुछ मिलियंस का यहाँ पर घाटा हो, लेकिन इवेंचुअली लोगों को वो इनके दिमाग से वो जो सॉफ्ट पावर है वो कभी नहीं हटेगा, और इन्हीं के चलते ये इवेंचुअली आगे चलती रहेगी। और चाइना की ओर से ये वॉरफेयर चलाई जा रही है, उनमें उनका एक लॉन्ग टर्म विजन है, एक क्रेडिबिलिटी को यहाँ पर ठेस पहुँचाई जा रही है। क्योंकि एक बहुत ही अच्छा डायलॉग मुझे इस वक्त याद आ रहा है, जब किसी का काम ना खराब कर सको तो उनका नाम खराब करो, और वही चाइना यहाँ पर कर रहा है। ये सारी जितनी भी कंपनीज है वो है तो यूरोप की, उनका और अमेरिका का क्या लेना देना। जब यूरोप को वो टारगेट कर रहे हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, तो इवेंचुअली सारे चाइनीज के माइंड में एक सिंपल चीज़ है कि यूरोप अमेरिका का क्लोज एलाई है, और हम क्लोज एलाई को टारगेट करेंगे तो उन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी यहाँ पर हम तकरार खड़ी कर सकते हैं। और इन्हीं के चलते उन्होंने टारगेट किया है यूरोप को, और अब इनके बाद अमेरिका का यहाँ पर क्या रिएक्शन है वो देखने लायक रहेगा। लेकिन आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। नीचे कमेंट में आपकी राय देना ना भूलें, और साथ ही शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।